क्लास 8 का एग्ज़ाम हो चुका है। अब तक अगर आप लोगों ने आंसर नहीं मिलाए हैं तो चलिए आज हम सामाजिक विज्ञान का आंसर मिलाएंगे। आपने सामाजिक विज्ञान में 50 प्रश्नों में कितना सही आंसर किया है, इस वीडियो के माध्यम से आपका आंसर पता चल जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 1, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है मुंबई और मद्रास में लागू किया गया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 102, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन 2 रॉबर्ट क्लाइ, ऑप्शन 3 लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन 4 जेम्स रेनिल। ये ऑप्शन में जो दिया हुआ है यह ऑप्शन सभी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन में यह नहीं है तो आप इसमें ऑप्शन 2 भी सही कर सकते हैं, मगर सही आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा। क्वेश्चन 103, बक्सर युद्ध के समय मुगल साम्राज्य कौन था? तो ऑप्शन नंबर 2 शाह आलम द्वितीय था। क्वेश्चन 104, पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे? तो पुर्तगाल सबसे पहले कालीकट पहुंचे, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 105, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? तो इसे फांसी दिया गया था 16 अप्रैल 1858 में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन 106, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 107, नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 108, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ड हैमिल्टन व्हीटली को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन 109, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन 110, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 111, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई? ऑप्शन 2 आर्य समाज के द्वारा। क्वेश्चन 112, नील दर्पण नाटक का रचनाकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 2 दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन 113, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन 114, खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा अर्जुन और तिलक मांझी, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा था बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। क्वेश्चन 117, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? तो यह हजारीबाग जेल में बंद थे, ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन 118, रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? तो उसे छापाकार कहा जाता था, ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन 119, जलगरा किसे कहा जाता है? तो जलगरा पृथ्वी को कहा जाता है, ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में कौन सा संभाव्य संसाधन है? तो केरल में मोनाजाइट, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल में मोनाजाइट। क्वेश्चन 121, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है? तो भारत का संपूर्ण उत्तरी जो मैदान का निर्माण हुआ वो जलोढ़ मिट्टी से बना है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन 122, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन क्रीपों की खुदाई की जाती है वह प्रावेदन कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 123, नोवा मुंडी, गुआ, किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है? तो जान लो नोवा मुंडी गुआ जो है यह लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 124, टिस्को को लो अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो टिस्को को जो लो अयस्क जो मिलता है
वह सिंहभूम और मयूरभंज से मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सिंहभूम झारखंड में पड़ता है और मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 125, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? चीन 1 नंबर में है और भारत 2 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग से संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में कौन आता है? ऑप्शन नंबर 3 देखो तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, रक्षक मेखला कहाँ लगाई जाती है? तो रक्षक मेखला जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन 128, विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? ये झरने का जल, गलत, ये नहीं होगा। ऑप्शन सदाबहार, ये भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा कैंसर उपचार से औषधि, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 130, सेरीकल्चर का संबंध है? तो सेरीकल्चर का जो संबंध है रेशम उत्पादन से, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन 131, उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 132, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो आर्थिक क्रियाएं जो है 4 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छा माना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। काली मिट्टी, जिसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन 134, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा जाता है? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन 135, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 136, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 11 जुलाई। क्वेश्चन 137, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो जान लो, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो भारत का है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 138, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 139, लोकसभा का बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 140, किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक या कानून बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति का जब मुहर लग जाता है, साइन हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 141, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इसका शुरुआत जो हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 142, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सा समस्या उत्पन्न होती है? तो जान लो, कमजोर हड्डी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 143, झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो झारखंड में जो आबादी है उसमें जो 26% जो आबादी है वो आदिवासी लोगों का है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन 144, अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? तो अभिलेखीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 145, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 146, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो जान लो, राज्यसभा में 250 सीट है, जिसमें 12 जो सीट है उसमें राज्यसभा यानी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 147, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन 149, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो जान लो, इसका नाम बदल के क्या रखा गया? प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, जो छूने योग्य ना हो कहलाता है, ऑप्शन नंबर 4 अस्पृश्य सही होगा।
इस तरह 150 प्रश्न इस तरह 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप सभी आंसर आप लोग मिला लीजिएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आपने 50 में कितना सही किया है। और अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।